स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 4.3 चल रही थी ना, इसका क्वेश्चन नंबर 9 8 तक हमने कर लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय निकालना है। ठीक है, तो देखो जो बड़े व्यास वाला नल है ना, छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। मतलब जितना छोटा व्यास लेता है उससे बड़े व्यास वाला 10 घंटे कम समय में लेता है। ठीक है, और दोनों मिलकर उसको कितना समय बढ़ता है 9 से 3/8। तो हम मान लेते हैं, माना छोटे व्यास वाला नल हौज या टैंकी, ठीक है, हौज को भरता है बराबर x घंटे में भर लेता है। ठीक है, तो इसलिए बड़े व्यास वाला नल कितने घंटे में भरेगा, हौज को भरेगा कितने घंटे में भरेगा x-10। ठीक है ना, बड़े व्यास वाला कितने घंटे में भरेगा, उसको x-10 घंटे भरेगा। अब देखो टैंकी भर के जैसे ये है ना, x घंटे में भर दे रहा है इसको पूरा। ठीक है, छोटे व्यास वाला तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x भाग भी तो भरेगा इसका। ठीक है, माना कहीं इधर ही भर रहा है। ठीक है, x घंटे में पूरा भर दे रहा है टैंकी को, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x भाग भरेगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं तो छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में भरेगा बराबर 1/x भाग। इस टैंकी का कितना भाग, 1/x भाग भर देगा। और वहीं बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में भरेगा बराबर 1/x-10 भाग। ठीक है, अब इसने दिया चूंकि दोनों नल कितने घंटे भर लेते हैं, 9 से 3/8। तो इसको मिल सकते हैं 75/8 ना, क्योंकि दोनों नल कितने में हौज को भर लेते हैं। तो दोनों कितने घंटे में टैंकी को पूरा भर लेते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/75/8 ही तो भरेंगे ना। ठीक है, इतने घंटे में पूरा भर जा रहा हो तो 1 घंटा निकाल लेना। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/75/8। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 8/75। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू 8/75। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना इसको आप, तो ये कितना आ जाएगा, x-10 प्लस x अपॉन ये नीचे x² माइनस 10x। ठीक है, इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया 8x² माइनस 80x बराबर कितना होगा 2x-10 हो गया ना। तो ये 75 गुना कितना होगा 150 और माइनस 750। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, कितना होगा 8x² माइनस कितना हो गया 230, 230x 750 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है ना, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है ना, x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें दो कॉमन भी ले सकते हो, चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लो या फिर 2 कॉमन ले लो। ठीक है, इसे कर लेना है इससे आगे। ठीक है ना, x की वैल्यू आएगी, चाहे एक 2 वैल्यू आएगी ना, या एक निगेटिव भी हो सकती है, या निगेटिव देखना यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, निगेटिव आप यहाँ रखोगे तो क्या होगा, निगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि ये बड़े व्यास वाला नल निगेटिव घंटे में तो भर नहीं सकता उसको, तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x निकालोगे और दूसरी जो x आएगा x में से इसको घटा दोगे। ठीक है, तो यहाँ से बड़े छोटे व्यास वाला नल इतने जो आएगा x उतने घंटे में भरेगा, और जो बड़े व्यास वाला नल है वो x में से इसको घटा के उतने घंटे में भर देगा इसको। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना इसे, द्विघात समीकरण से सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। वो कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी
एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो दोनों की औसत चाल निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस एक मैसूर है और बेंगलोर है, दोनों के बीच है 132 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है ना, जितना समय सवारी गाड़ी ले रही है उससे 1 घंटा कम कौन ले रही है, एक्सप्रेस गाड़ी ले रही है। ठीक है ना, तो हमने दोनों की स्पीड निकाली है। तो मान लेते हैं हम सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, इसने 132 करनी है ना, तो हमको पता है, मान लेते हैं। ठीक है, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी है, तो जो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना, दूरी बटे समय होता है। तो चाल कितनी मानी हमने, x डिस्टेंस है 132, माना इसको t1 समय लगे, तो t1 यहाँ से कितना आ जाएगा 132/x हो गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन उसने दी है, यदि जो स्पीड है किसकी, एक्सप्रेस गाड़ी की सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है, क्योंकि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल लिखोगे आप 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है ना, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, x+11, ये तो हो जाएगी ना x+11 किलोमीटर पर आवर, मतलब जितना सवारी गाड़ी चल रही है उससे +11 जोड़ के इतनी ज़्यादा है। ठीक है, ये एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, ठीक है ना, सवारी गाड़ी से इतनी ज़्यादा है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय ना, दूरी बटे समय। तो x धन 11 और डिस्टेंस उतनी कवर करनी है, और माना इसको t2 समय लग रहा है। ठीक है, t2 ले लिया हमने, तो t2 बराबर कितना हो गया, 132 बटे x धन 11। ठीक है ना, अब वो कह रहा है जो एक्सप्रेस गाड़ी है, ये एक्सप्रेस गाड़ी की स्पीड है ना, एक्सप्रेस गाड़ी का समय निकाला, यहाँ हमने किसका समय निकाला, t1, ये सवारी गाड़ी का समय है। ठीक है, ये एक्सप्रेस गाड़ी का समय है, ये इससे 1 घंटा कम लेती है, मतलब जल्दी, इसकी स्पीड ज़्यादा, तो सीधी सी बात जल्दी पहुंच जाएगी, ये कम समय लेती है और ये ज़्यादा समय लेती है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखोगे आप चूंकि, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे, इसके बाद इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर ऐसा लिखोगे, इसलिए क्या कर सकते हैं हम, 132 बटे x धन 11 + 1 इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ हम कह सकते हैं t2 + 1 इक्वल टू t1। t2 में क्यों जोड़ा, क्योंकि समय कम यही ले रहा है ना, अगर इसमें हम 1 घंटा जोड़ देंगे तो दोनों का समय क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, समय का कम कौन सा ले रहा है, ये वाला ले रहा है ना, तो इसी में जोड़ेंगे, या फिर हम लिख सकते हैं 132 बटे x धन 11 इक्वल टू 1। ठीक है, एक ही बात है दोनों, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आ गया ना, समय कम कौन ले रहा था, ये कम ले रहा था, तो हमने इसी में जोड़ा 1 घंटा। ठीक है ना, 1 घंटा कम, अब देखो दोनों का टाइम इक्वल आ गया, 1 घंटा इसमें जोड़ दिया तो दोनों का समय क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 132 बटे x माइनस 132 बटे x धन 11 इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 132 इंटू x + 11 माइनस 132 x बटे x धन 11 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ठीक है ना, तो सॉल्व कर लो, इससे कितना हो जाएगा, देखो 132 x से 132 x कट जाएगा ना, 132 गुणा 11 कितना हो गया, 1452 बटे कितना होगा x² धन 11x बराबर 1 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर धन 11 एक्स इधर जाएगा ना, और ये हो जाएगा -145 इक्वल टू 0। ठीक है, बस गुणा करेंगे इसके अपॉन में 1 मान के इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको, किससे, द्विघात समीकरण से सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है, -b प्लस -√b स्क्वायर मतलब 121 -4ac माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस ये 4ac, ठीक है ना, अपॉन 2a। तो कितना हो रहा है सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा ना, 4 4 8, तो कितना हो गया 5808, 5808 और 121, 8 9 2 तो -11 प्लस -5929 अपॉन 2। अभी किसी का वर्गमूल होता है, निकाल लेते हैं इसे, 5929 तो किसका जाएगा, 7 का जाएगा ना, 0129 7 4 7 से देखे देखते हैं, हाँ ठीक है, फिर कितने का होता है, 77 का होता है। ठीक है, 77 का अंडर होता है, तो कितना हो गया, -11 प्लस -77 अपॉन 2 हो गया। इसे मिटा दो ना, तो देखो एक बार हम क्या लेंगे, -11 प्लस 77 अपॉन 2 और -11 -77 अपॉन 2, तो ये तो निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती हमारी, तो इसको छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो इसको ले लो, 6 में से 66 हो गया ना, तो 33। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी हुई, 33 किलोमीटर पर आवर, और सवारी गाड़ी की चाल, और इसकी चाल कितनी हुई, धन 8, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी होगी, 33 धन 8 कितनी होगी, 43 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितने आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था हमारे, क्वेश्चन नंबर 10, तो ना सॉरी 11 था ना, चाल कितनी अधिक होती है, उससे 11 अधिक होती है, तो ये हमारी क्या थी, x और x प्लस 11 था ना, तो ये हमारी स्पीड कितनी आ गई, 33 किलोमीटर पर आवर, किसकी, सवारी गाड़ी की चाल, और उसकी चाल कितनी थी, x धन 11 थी ना, हमने कितनी मानी थी उसकी, x धन 11, तो 33 धन 11 कितना हो जाए, 3 और 4 43, यही था ना, 11 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ठीक है, चेक कर लेना है। ठीक है, कितना आ रहा होगा आंसर, 33 और 43 किलोमीटर पर आवर, नहीं 33 और 11 44 हुआ ना, 44 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी होगी, 44 किलोमीटर पर आवर, और सवारी गाड़ी की चाल कितनी होगी, 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अभी कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 4868 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं निकालनी हमने। ठीक है, तो दो वर्ग दिए हमको, वर्ग मतलब स्क्वायर दिए हमको, दो स्क्वायर दिए हैं इस टाइप से, इनके क्षेत्रफल का योग दिया 468 और परिमापों का अंतर दिया 24। तो हमको पता है क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4a होता है ना, यहाँ x माना, इसकी साइड कितनी x है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, और माना ये इसकी साइड y है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। अभी कह रहा है दोनों के परिमापों का अंतर 24 है ना, तो
तो हम लिख सकते हैं 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना 24। तो यहाँ से 4x माइनस 24 इक्वल टू 4y आ जाएगा। मतलब इसका परिमाप 4x है तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा 4x माइनस 24। समझ में आ गया ना? ये दोनों के परिमापों का अंतर कितना है 24 है, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा, परिमाप है, ये चीज क्या है परिमाप है। ठीक है, तो अंतर घटा के देख भी लो, देखो 4x में से हमने घटाना है 4x माइनस 24, तो कितना हो गया, इससे कट गया प्लस का 24 आ गया, दोनों का अंतर 24 आ रहा ना। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा परिमाप। ठीक है ना, यहाँ पर लिखोगे आप, माना एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग की भुजा कितनी है x है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4x। फिर लिखोगे चूंकि दोनों परिमापों का अंतर कितना 24, इसलिए दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4x माइनस 24। ठीक है, ये लिख लोगे आप। उसके बाद अभी कह रहा है चूंकि दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल का योग। अब ये क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है ना, हमको साइड चाहिए। अब देखो परिमाप 4x है, तो इसकी साइड भुजा क्या होगी, इसकी जो भुजा होगी क्या होगी, x ही तो होगी ना, 4x/4। ठीक है, ये तो होगा, और इसकी भुजा क्या होगी 4x माइनस 24/4, इसकी भुजा होगी x माइनस 6। ठीक है ना, इसकी भुजा होगी x, इसकी भुजा होगी x गुणन 6। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों का क्षेत्रफल का योग कह रहा है ना, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो इसका भुजा इसकी ये है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। माना ये a है, ये b है। ठीक है, तो वर्ग a का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और वर्ग b का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, भुजा का वर्ग, भुजा गुणा गया भुजा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल ये हो गया, इसका क्षेत्रफल ये हो गया। इस समझ में आ गया ना? ठीक है ना, इससे पहले लिख लेना, माना वर्ग a की जो भुजा है x है, इसलिए इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4x। और लिखोगे माना चूंकि दोनों वर्ग के परिमापों का अंतर कितना है 24 है, इसलिए वर्ग b का परिमाप कितना हो जाएगा 4x माइनस 24। ठीक है ना, तो वो ये वर्ग a की भुजा कितनी हो जाएगी x, और वर्ग b की भुजा कितनी हो जाएगी x माइनस 6। ठीक है, इसलिए इसको लिख लोगे वर्ग a का क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर, वर्ग b का क्षेत्रफल हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि क्षेत्रफल का योग कितना है 468। तो यहाँ पे लिखोगे क्योंकि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 468। तो हमने भुजा निकाल लिया ना, ये समझ में आ गया ना? एक बार फिर से देख लो, ये कह रहा है दोनों, ये चीज दी इसमें, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना है। तो पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको उसकी भुजा चाहिए होगी, साइड चाहिए होगी ना, लेकिन उसने क्या दिया है, उनके जो परिमापों का अंतर है वो कितना है 24 दिया है, परिमापों का अंतर 24 दिया है। तो हमने मान लिया, माना दो वर्गों में से एक जो वर्ग है a, इसकी जो भुजा है x है, तो इसका परिमाप 4x हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है ना, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, तो इसका परिमाप 4x हो जाएगा। अब ये परिमाप का अंतर कितना है 24 है, तो देखो माना इसका 4x हो गया, तो इसका माना 4y हो गया। अगर इसकी साइड y थी तो 4y हो गया ना, तो इक्वल टू 24 हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4x माइनस 24 इक्वल टू 4y। ठीक है, तो 4y बराबर कितना हो गया 4x माइनस 24 हो गया। ठीक है ना, तो आप लिखोगे वर्ग b का परिमाप कितना हो जाएगा 4x माइनस 24। तो इसकी भुजा वर्ग a की भुजा x हो जाएगी, क्योंकि 4 है उसके क्या होता है परिमाप होता है, तो भुजा x आ जाएगी, और यहाँ से इसकी भुजा क्या हो जाएगी 4x माइनस 24/4, 4 से डिवाइड कर दोगे इससे, तो क्या आ जाएगा x माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है दोनों इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर x इंटू एक्स, तो x स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया भुजा इंटू भुजा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल के वर्गों का योग, तो इसके क्षेत्रफल के वर्ग का योग हो गया, इसके क्षेत्रफल के वर्ग का योग, टोटल 468 है। समझ में आ गया ना?
ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेंगे उससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया, इधर आ जाएगा माइनस 468 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 12x, और ये घटा लो इसको, इसे 8 में से 6 या 2 3 4, ठीक है, इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 1 6 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, इसी में सीधे लिख रहा हूँ। माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 4ac, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा मैंने बस, अपॉन 2a मतलब 2, तो ये कितना होगा 6 प्लस माइनस, अब देखो 216 गुणा के 4 कितना हो गया 864, 864 और 36, 13 9 और 1 10 8 1 900 हुआ ना, अंडरूट 900। तो अंडरूट 900 को हम कितना लिख सकते हैं 30, 30 लिख सकते हैं ना, तो इसको मैंने लिख दिया 30, ठीक है। तो एक तो आएगा हमारा 6 धन 30 बटे 2 और 6 ऋण 30 बटे 2, तो ये वैल्यू तो हमारी निगेटिव में आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसकी जो भुजा है वो निगेटिव तो नहीं हो सकती है ना, तो हम ये वाला लेंगे। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 36 बटे 2 कितना हो गया 18, ठीक है। भुजाएं निकाल ली थी ना हमने, एक भुजा होगी हमारी 18, दूसरी भुजा क्या होगी हमारी 18 माइनस 6, तो इसकी भुजा क्या होगी, एक तो होगी 18 और दूसरी भुजा क्या होगी x माइनस 6, मतलब 18 माइनस 6 बराबर 12, तो 12 और 18 ये हमारी क्या होंगी, इस वर्ग की भुजाएं होंगी। इसकी भुजा कितनी हो गई 18 और इसकी भुजा कितनी हो गई 12, तो ये आंसर है हमारा। समझ में आ गया ना।